Theoretically, option buyers have a chance to earn unlimited profit, whereas option sellers have a chance of an unlimited loss. Now, let us take an example to understand this as well as to summarize everything that we have learned till now. मान लीजिए हम रिलायंस के शेयर में इंटरेस्टेड हैं एंड हाइपोथेटिकली उसका करंट मार्केट प्राइस है 2000 रुपए, आज की डेट में वो 2000 पे ट्रेड कर रहा है। अब हम 2 महीने बाद इसको खरीदना चाहते हैं, बट हमें लग रहा है कि आगे चल के इसका प्राइस बढ़ने वाला है, हमें ये महंगे में मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 2 months एंड बाइंग एट एन एक्सपेंसिव रेट, हम लोग क्या करते हैं कि हम एक कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। सो कॉल ऑप्शन कौन से स्ट्राइक प्राइस का? करंट स्ट्राइक प्राइस का, बिकॉज हम चाहते हैं कि आज की डेट में जो ये रिलायंस ट्रेड कर रहा है ना, हम 2 महीने बाद भी सेम रेट पे लें। तो मैंने स्ट्राइक प्राइस रखी है 2000 रुपए की। अब एक्सपायरी जो है वो 2 महीने बाद की है, हमें 2 महीने बाद खरीदना है। एंड प्रीमियम इज समथिंग विच वी पे टू एक्वायर एन ऑप्शन। जैसा मैंने बोला था कि ऑप्शन खरीदने के लिए एक प्राइस हमें देना पड़ता है जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। तो इस केस में 200 रुपए देके मैंने एक कॉल ऑप्शन एक्वायर किया है। अब देखना यह है कि हमारा एक्सपायरी पे क्या होता है। अब अगर 2 महीने बाद रिलायंस 2000 से नीचे आ गया, उसकी प्राइस 1800 हो गई, सो मार्केट में रिलायंस 1800 का मिल रहा है, बट अकॉर्डिंग टू माई ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट मुझे ये 2000 में पड़ेगा। सो मुझे ये महंगे में मिल रहा है एंड मार्केट में रिलायंस सस्ते में मिल रहा है, तो मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगी। आई वुड नॉट बाय अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, मैं सीधा जाके मार्केट से ही बाय करूंगी। सो इस केस में मेरा लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम आई पेड, यानी कि जो मैंने 200 रुपए ये ऑप्शन लेने के लिए खर्च किए हैं, बस वहीं तक का मेरा लॉस है। सो एज एन ऑप्शन बायर मेरा लॉस 200 रुपए का है। बट अगर मैं ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखूं, यानी जिसने ये ऑप्शन मुझे बेचा है, उसके पर्सपेक्टिव से उसकी कमाई क्या है? उसने मुझसे जो 200 रुपए लिए हैं अपने ऑप्शन को बेचने के लिए, तो दैट इज हिज इनकम। सो इन शॉर्ट, ऑप्शन बायर का जो लॉस है दैट इज लिमिटेड टू हिज प्रीमियम, यानी जितना उसने प्रीमियम पे किया है उतना ही उसको लॉस होगा। एंड ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड है, बिकॉज आगे चल के अगर रिलायंस का प्राइस 2000 से ऊपर चला जाता है, यानी जैसा कि हमारे इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 2200 रुपए पे ब्रेक इवन आ जाता है, बिकॉज 200 रुपए का तो प्रीमियम हो जाता है वहां। उसके आगे ऑप्शन बायर को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है एंड ऑप्शन सेलर को लॉस ही लॉस है। द सेम थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ एज वेल, कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बायर जो है उसका जो लॉस है दैट इज लिमिटेड टू द प्रीमियम, दैट इज 200 रुपीज ओनली। फिर आगे चल के उसका ब्रेक इवन आ जाता है, जैसे ही रिलायंस का प्राइस बढ़ता है वैसे उसको प्रॉफिट होने लगता है। ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट है दैट इज लिमिटेड टू 200 रुपीज, दैट इज द प्रीमियम। एंड फिर जैसे जैसे रिलायंस का प्राइस बढ़ने लगता है उसका लॉस होना शुरू हो जाता है एंड द लॉस इज अनलिमिटेड, बिकॉज रिलायंस का प्राइस कहीं तक भी जा सकता है। सो दैट लॉस बिकम्स अनलिमिटेड। बट ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, बिकॉज ऐसा होता नहीं है। रिलायंस 2000 से 20,000 तक नहीं जा सकता 2 महीने में, सो इतना लॉस होना पॉसिबल नहीं है, बट हम फिर भी बोलते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर पुट ऑप्शंस एज वेल। मैंने पुट ऑप्शन के लिए भी सेम टेबल एंड ग्राफ बनाया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ड्यू टू लिमिटेड टाइम आई ओनली एक्सप्लेन कॉल ऑप्शन।